नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में कभी भी दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें बने। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत ताउन है जो जारी रहेगा। नायब अमरीकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़पें हो रही हैं, जंग स्टार्ट हो चुकी है, ड्यूरन लाइन पर टेंशन है। देखने को मिला कि अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान फोर्सेस की चेक पोस्ट के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर अटैक किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान इस बात को यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह नहीं बनेगी। हम दुश्मनों के हमले में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर अमेरिका का अफसोस का इजहार। बुलेटिन में सबसे पहले इनके 2 डिवीजन है पूरे, लाड़काना और सक्कर, और 8 अजला में इस तरह की सूरत हाल है कि कोई दिन खाली नहीं जब ये कत्ल न हो, जब ये अगवा न हो और डाकू की जानिब से वीडियो वायरल न की जाए। अब तो ये सूरत हाल है कि पुलिस को डाकू खुद वीडियो पैगाम भेज रहे हैं कि ये फलां बंदा है, मैंने अगवा किया है। अगवा इसलिए किया है कि आपने मेरे घर पर छापा मारा था। ये मैं शिकारपुर की बात कर रहा हूँ। शिकारपुर में इस तरह की सूरत हाल हुई और मुगवी जो था उसको बिठा के वीडियो बयान जारी करवाया जाता है। वीडियोस अपलोड की जाती है, वीडियोस बना के उनको, जो पुलिस का एक मेथड होता था ना। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में धमाका और फायरिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। 2 दहशतगर्द मारे गए, फायरिंग का तबादला जारी, फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया। इंडिया को मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि शमा यकीन के परवाने हैं हम। शोलों से मोहब्बत करते हैं। ए हजीज हमारी राह से हट, हम मौत की इज्जत करते हैं। मैं इंडिया वालों ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे पुरअमन मुल्क में आपने कभी मुखालफत नहीं करनी। जब आप अपना काम हमारे अंदर मुखालफत करेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपसे कश्मीर भी लेंगे और बांग्लादेश भी इंशाअल्लाह लेंगे। नहीं, बांग्लादेश तो इंडिया के पास है। बांग्लादेश इंडिया के पास भी है। अब अभी तक है। अच्छा, बांग्लादेश अभी भी इंडिया के पास है। इंडिया चला रहा। आपने कश्मीर की बात की है, कश्मीर भी इंशाअल्लाह हम लेंगे। इंडिया पहले इन्वॉल्व था, अभी इन्वॉल्व नहीं। आपके ख्याल से इस टाइम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? अभी इंडिया का तो फिर हम क्यों इल्जाम लगाते नजर आते हैं? हम लोगों को ऐसे हमें गलतफहमी है, इंडिया का कोई रोल नहीं है। पहले कैसे था? मतलब लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं कि पहले आप किस बेस पे कह सकते हैं कि पहले था? इस तरह था, बॉर्डर बिल्कुल ओपन था, सब कुछ आ रहे थे जा रहे थे। काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है काफी एविडेंस हमें मिले क्वेटा सिटी से, कई और जगहों से इस तरह। अच्छा, इंडिया को पता है अगर अफगानिस्तान से थोड़ी सी भी वो टच मच करेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ से हज़ारों मुजाहिद निकलेंगे। नहीं देखें, आज ये वो दौर नहीं रहा। देखें, आपकी अपनी ओपिनियन है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आप गलत हैं, जो आपकी अपनी एक सोच है। ये तो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है। वहाँ से 1000 मुजाहिदीन यहाँ पाकिस्तान आके लड़ लेंगे, यहाँ से 1000 मुजाहिदीन अफगानिस्तान जाके लड़ लेंगे। हम मुजाहिद खेलते रहेंगे और दुनिया हम पे हंसती रहेगी। ये बात तो वही आ गई ना, क्या कि एक मुसलमान जी, एक खुदा वाले बिखरे हुए हैं। अच्छा, और हजारों खुदा वाले एक ही हैं। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, आगे वीडियो क्लिप में आपने देखा पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के बाद अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्यवाही की है। अफगानिस्तान की सेना ने सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को निशाना बनाया, जो 2 साल में अधिक समय पहले सत्ता संभालने के बाद तालिबान की ओर से पहला जवाबी हमला बन गया है। तालिबान नियंत्रण रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अफगानिस्तान की राष्ट्रीय इलामी सेना भारी हथियारों के साथ सीमा पर सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान को जवाब दे रही है। रक्षा और सुरक्षा के बल किसी भी आक्रामक कार्यवाही का जवाब देने के लिए तैयार है। तो दरअसल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हमले उत्तरी वजीरिस्तान में सुरक्षा बलों की चौकियों पर आतंकवादी हमलों में 2 अधिकारिक सहित 7 सैनिकों की हत्या के बाद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा जवाबी कार्यवाही की कसम खाने के 1 दिन बाद हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। ये हमला देखने के बाद पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो इस तरह के इमेजेस, पिक्चर्स वायरल हो रही हैं कि ड्यूरन लाइन पर बहुत ज्यादा टेंशन पाई जाती है। दोनों के बीच झड़पें जारी हैं, कल रात भर भी झड़पें होती रही हैं और यहाँ तक खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फ्रेश स्ट्राइक्स की गई वहां पर, और खोस्त और पख्तिका वहां पर एक बार फिर कुछ हमले हुए और उसके बाद अफगान ट्रूप्स सड़कों पर रवाना, उनकी गाड़ियां, इस तरह की पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से, अफगान तालिबान की तरफ से ड्यूरन लाइन पर ट्रूप्स सेंड किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी जंग की, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। और इसी दौरान हमें पता ही चलता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ
जनरल सैयद आसिम मुनीर पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया और उनकी मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान के साथ। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हुई हैं, जो कि सोशल मीडिया आप जानते हैं, इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी आ रहे हैं, और उसमें तो ताबड़तोड़ हमले और एक दूसरे के खिलाफ बमबारी की शदीद किस्म की आवाज़ें, मैं आपको भी वीडियोस भी दिखाई देती हूँ और वो इमेजेस भी दिखाई देती हूँ। लेकिन उनमें से कुछ इमेजेस और पिक्चर्स ऐसी भी हैं, वीडियो, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये पुरानी हैं या ये कहीं और की हैं। तो ऑब्वियसली कि इसके बारे में कोई ऑथेंटिकेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन ये आप जानते हैं कि जो उस वक्त बॉर्डर्स पे जो हालात हैं, सरहदों पर, तो वो तो झड़पें वैसे भी अक्सर होती रहती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ये वाला मामला हुआ है तो सरहदों पर जो है वो टेंशन ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो या आराम से बैठे हुए हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। बल्कि मैं देख रही थी कि जान अटकज़ई जो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि अफगानिस्तान अटक पर कब्जे के ख्वाब में कहीं काबुल ना गंवा दे। तो उनको किसी ने जवाब दिया कि पाकिस्तान ने काबुल पर कब्जे के ख्वाब ने पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान लहू लहान करा लिया। तो उन्होंने तो ये कहा कि मुस्तकबिल की बात की कि कहीं ये ना करा ले। तो लिखने वाले ने, आपको पता है, फिर ये सोशल मीडिया वॉरियर्स तो वो कितने इंटेलिजेंट होते हैं, आपको पता ही, वो कहाँ लगी लिपटी रहने देते। उन्होंने कहा कि वो तो अभी ख्वाब देखेंगे, लेकिन आपने जो ख्वाब देखा उसके बाद जो मुल्क का हाल करवाया वो आप देख लें। तो आप जानते हैं कि मुल्क में तो जगह जगह फट रहे हैं और जो हालात हैं वो जंग तक पहुंच चुके हैं। देखिए, अब ये बड़ी जंग में ढलती है या नहीं ढलती, हमें ये मालूम है कि अफगानिस्तान इस वक्त जंग नहीं कर सकता है। पाकिस्तान कौन सी जंग कर सकता है? अच्छा, हम इतने आराम से कह देते हैं अफगानिस्तान जंग नहीं कर सकता, उसके पास असलहा भी नहीं है, उसके पास ताकत कहाँ है, पैसा भी नहीं है। तो भाई चलें, असलहा तो पाकिस्तान के पास है, वो तो भर लिया आपने, लेकिन मसला ये है कि आपके पास ताकत है, इकोनॉमी है, पैसा है लड़ने के लिए। तो फिर इसका मतलब है कि दोनों मुल्क इस तरह की किसी भी उसके मुतामिल नहीं हो सकते। लेकिन हम इस तरफ कह देते हैं क्योंकि असलहा जो है वो मतलब टैक्स पेयर मनी, लोगों के पेट काट काट के, कौम जो है अपने पेट काट काट के, अपनी कुर्बानियां दे दे के जो है वो मजबूत बनाती है फौज को कि ज़ाहिर है जनाब ये जो सरहदें हैं, और फिर आपको पता ही है दुश्मन तो मतलब हर जगह पर ही, हर दीवार पर ही दुश्मन चढ़ा बैठा है। लेकिन इसके बावजूद ये सोचना चाहिए कि असलहे की जंग की बात नहीं है, बात